चलिए रुस्तम, अभी आपकी बारी है सर, आप बोलना स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट। टॉपिक इज कोविड-19। Hello everyone, today my topic is COVID-19. Coronavirus, which is known as COVID-19, it is infected diseases which causes illness in respiratory systems, and it is impacting person to person contact which is each other. And COVID-19 found in 2019 December, and World Health Organization um, World Health Organization declared this disease is pandemic. शाबाश शाबाश, कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा एफर्ट कर रहे हो, कंटिन्यू। And sir, this symptom, the most common symptoms in COVID: fever, uh, dry cough, and body pain, and other like symptoms. And sir, थोड़ा पढ़े हो। and the questions are शाबाश। use mask and proper sanitize, proper wash your hand, soap and sanitize, and हम्म। uh, नीरज एंड मंजू, ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन रखो अपनी क्लास में। अच्छा, तुम सो जाओगे, हमें पता क्या चलेगा, हम बैठे हैं रात के 11 बजे, तुम सोते रहना। गुड। and social distancing, which is each other in 6 meter, 6 feet or 2 meter, and ओके। when रुस्तम सर, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। एक तो देखो, जब हम किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं तो आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, बड़ा आसान सा। जैसे कि कोविड-19 का टॉपिक है, तो जो भी हम पीडीएफ में आपको भेजूंगा, या आपने ये आपने प्रिपेयर कहाँ से किया, पहले मुझे इसके बारे में बताएं, या जस्ट अपने थॉट्स आप बता रहे हैं, या कहीं से कुछ तैयार किया आपने, मुझे एक आइडिया दीजिए। YouTube में सर। हाँ, यूट्यूब में सबसे पहले आपको वीडियोस देखना चाहिए। एक वीडियो देखो, दो वीडियो देखो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वहाँ, जैसे कि खान सर को देखो आप, विकास दिव्य कीर्ति सर को देखो, मेजर गौरव आर्य सर को देखो, और भी दो तीन बड़े अच्छे अच्छे टीचर हैं, मुझे उनके नाम नहीं ध्यान में आ रहे हैं, मैं उनका लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। अन अकेडमी पे एक टीचर आते हैं, बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं, उनको देखो। बिल्कुल फ्री का ज्ञान बट रहा है वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल फ्री का, उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। आप उन वीडियोज को देखो, दो तीन बंदों की वीडियो देखो कोविड के ऊपर, और उसके बाद आप अपना एक, कोई आपके पास नोट्स हैं जो मैं भेज रहा हूँ, बुक्स आपके पास कोई भी एक बुक है, किसी भी एकेडमी की बुक है, या कोई मार्केट की जर्नल बुक है, जो मेरे अभी एप्लीकेशन के ऊपर भी अपलोडेड है, वो बुक है, उसमें से उस टॉपिक को फिर पढ़ो। पहले यूट्यूब पे कंसेप्ट क्लियर कर लो, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। उसके बाद आप बुक से वो टॉपिक पढ़िए। दोनों से पढ़ने के बाद, अब है इंपॉर्टेंट बात, जो ध्यान से सुनिए। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं कि बुक के डाटा को वो क्रैम करने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब में जो बात बताई गई है उसको क्रैम करने की कोशिश करते हैं। जो बच्चा उसको याद करके इम्प्रेसिव वे में, जैसा यूट्यूब पे बता रहा है, जैसा बुक में लिखा गया है, वैसा बताने की कोशिश करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज ही रहेगा एसएसबी के दौरान। उसके दिल में एक डर रहेगा कि भैया मैं कहीं भूल ना जाऊं, जो लाइन याद किया उस लाइन के बाद दूसरी लाइन पता नहीं याद आएगी कि नहीं आएगी, है। और कभी उसको दिमाग में थोड़ा सा भूल गया तो वो अटक जाता है, फिर वो अटक ही जाता है, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि आप किसी भी चीज को क्रैम ना करें, या किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें। यूट्यूब पे तीन चार वीडियोस देखिए, बुक्स में से उसको ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद ठंडे दिमाग से एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। पेन कॉपी लिख के पहले कोविड-19 का इंट्रोडक्शन लिखिए, फ्री, अपने दिमाग से। अफसर वो बनेगा जिसका खुद का माइंड का थॉट प्रोसेस काम करता है। जो कॉपी पेस्ट बातों को लिख कर अच्छा अच्छा बोलने की कोशिश कर रहा है, खुद का माइंड डेवलप नहीं हो रहा है, वो बच्चा अफसर नहीं बन सकता। आपने नॉलेज हम कहीं से भी गेन कर सकते हैं, यूट्यूब से, बुक से, कहीं से भी। उसके बाद जो आपको समझ में आया, आपने जो फील किया, आपने जो अंडरस्टैंड किया,
उस अंडरस्टैंडिंग को लेक्चरेट के रूप में लिखिए एक पेज के ऊपर पहले, कि मैं इंट्रोडक्शन ऐसे दूंगा, मैं रीजंस ये बताऊंगा, मैं इफेक्ट ये बताऊंगा, मैं सोल्यूशन में ये ऐसा ऐसा बोलूंगा। फिर लगे कि इंट्रोडक्शन तो यार थोड़ा सा कम तैयार हुआ, ये तो वैसे 4 ही लाइन लिख पाया, ये तो बहुत छोटा इंट्रोडक्शन है। फिर कोई एक यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, फिर कोई दूसरी बुक में से कोविड-19 देख लीजिए, 2-4 लाइनें उसमें से देखो, समझो, थोड़ा सा ऐड करो, इतना तो समझ में आता है। बच्चे तो पूरा का पूरा ही क्रैम करने की कोशिश करते हैं। फिर क्रैम करते वक्त जब आप बोलोगे, आपका आई कांटेक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी क्रैमिंग चीज को बता रहे होते हैं, तो आपका आई कांटेक्ट एक जगह बन ही नहीं सकता, वो दाएं बाएं भागेगा, ऊपर नीचे भागेगा, और पता लग जाएगा कि बंदा सुना नहीं रहा है, तो याद किया हुआ सिर्फ रटा हुआ बोल रहा है। ठीक है। जब आप रटा हुआ बोलते हैं, उसमें आपका कोई भी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी नहीं दिखता है, जबकि ऑफिसर आपको ऑब्जर्व करने के लिए बैठा है, जबकि ऑफिसर आपकी क्वालिटी देखने के लिए बैठा है, वो तो देख ही नहीं पा रहा। आप तो सिर्फ किसी का पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया सुना के जा रहे हो, तो फिर कहते हो कि सर मेरा लेक्चर बड़ा अच्छा गया, बट मुझे लगता है कि मैं पता नहीं क्यों आउट हो गया। तो थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए अपना। थॉट प्रोसेस डेवलप करने का मतलब क्या है? चीजें हर जगह से पढ़ो, फिर उनको जो आपको समझ में आया उसको फील करो, जो आपके अंदर फीलिंग्स हुई अब तैयार, उन फीलिंग्स का एक्सप्रेशन ही लेक्चरेट है। बात समझे मैं क्या Yes, sir. कहना चाह रहा हूँ? किसी को ये समझ में ना आई तो बात बताइए। Yes, sir. अभी आप लेक्चर लिखते हैं, आपको जितने भी लेक्चर आप तैयार कर रहे हैं एसएसबी के लिए, मेरा ऐसा पर्सनली तौर पे मानना है, ये कोई ऑफिशियल नहीं, पर्सनल तौर पर, कि जो आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे देखा, बुक से पढ़ा, अब आप एक टेबल और के ऊपर पेन कॉपी लेके बैठना चाहिए, और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनाइए, थोड़ा सा रीजन बनाइए, सोच सोच के बनाओ बेशक से, इसमें ये भी रीजन हो सकते हैं, इसमें ये भी रीजन हो सकते हैं, सोचो, सोचो और बनाओ। जितना सोचोगे आपका उतना इमेजिनेशन पावर डेवलप होगा, और जितना इमेजिन करना सीखोगे, एसएसबी में उतना ही आसान इसको पास करना रहेगा। तो रटने की तरफ नहीं जाना, हमने अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है, और इन्हीं को ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी बोलते हैं। क्लियर है? यही एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी का पार्ट भी है, आपका थॉट प्रोसेस होना। तो ऐसे तैयार करना रुस्तुम साहब। फिर वो जो लिख लिया आपने, फिर क्या करो लिखने के बाद, ठीक है, उसको एक बार पढ़ो ध्यान से अच्छे से। अच्छा, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, एक बार पढ़ो, और उस पेज को अपने साथ लेके जाओ मिरर के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, और अपनी आंखों में आंखें डाल के उसके ऊपर एक लेक्चर दे दो, अपने आप को एक लेक्चर दे दो। अगर आपका आई कांटेक्ट ब्रेक नहीं होता है, इसका मतलब आपका लेक्चर तैयार है। अगर आप अपनी आंखों में आंखें डाल के भी आपका लेक्चर ब्रेक हो रहा है, आई कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब अभी हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। तो तब तक शीशे के सामने खड़े होकर बोलते रहो, जब तक आप, हाँ क्या हुआ, हंस क्यों रहा भैया, दोनों क्यों हंस रहे हो? व्हाट हैपन ऋषभ? क्या याद आ गया? नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ याद आया है मेरे ख्याल से। नहीं मंजू को नहीं। भी याद आया। हाँ, बाथरूम में शीशा याद आ गया। नो सर। हाँ, यस सर, वही चीज। बाथरूम का शीशा याद आ गया, ओके ठीक है। यस ये सर। प्रैक्टिस करिए। अब ना तो मंजू ने सिंसियरली प्रैक्टिस की है, और ना इस प्रकार ऋषभ ने सिंसियरली प्रैक्टिस की है, दोनों ने नहीं की है। नीरज तो आसपास भी नहीं है प्रैक्टिस किया है, नो दैट। तो तीनों ही तुम गधे हो अभी, और इसलिए स्क्रीन आउट हो रहे हो। क्लियर है? मंजू होके आ गए अभी, नहीं नहीं, अभी ऋषभ जा रहा है, स्क्रीनिंग पास कर गया, बधाइयां हो उसको। लेकिन इसने स्क्रीनिंग पास करने के लिए अच्छी मेहनत भी की है, लेकिन इसको उतना सिंसियर भी नहीं हुआ है प्रैक्टिस के मामले में जितने की रिक्वायरमेंट है इसको है अभी। अभी भी हैव टू मार्क। और नीरज को तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज्यादा। तो भाई, ये है लेक्चर में ढंग से झंडे गाड़ने का तरीका। समझ गए सारे के सारे? चलिए, तो Yes, sir. रुस्तम यस साहब सर। कल आप दोबारा से कोविड-19 पे ही बोलेंगे, ठीक है, दोबारा से बोलेंगे। और इंडिया पाक रिलेशनशिप कैसा तैयार आपका? इंडिया रशिया था सर। इंडिया रसिया? चलो भैया, सभी के लिए टॉपिक है इंडिया रसिया, इस पे हम जीडी करने वाले हैं अभी, एक ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। तो जेंटलमैन, योर टॉपिक इज इंडिया रसिया रिलेशनशिप, एंड आई गिव यू जस्ट 10 मिनट, स्टार्ट। So, gentlemen, we have given the topic of India-Russia relationship. In my opinion, we will discuss this topic into various parts, starting with the introduction, the historical relation, the major areas of cooperation, and the challenges by the both of the countries, and conclusion at the end. What's your opinion, gentlemen? I think we should go with the introduction first.
India and Russia always share a good cordial relation between each other before the independence as well as after the independence. We have seen India has witnessed various war with the neighboring countries like Pakistan and the China, and Russia always supported in terms of those war. Wherein in regarding India and Pakistan in 1971, various major superpower of the world like the USA and the UK were supporting the Pakistan. In fact, deployed their ship in the nearby the Bangladesh. But India, with the help and aid of USSR in Russia at that time, countered that attack and successfully liberated the East Pakistan, that is now the Bangladesh. What is your opinion about that? माइक ऑन करो नीरज, माइक ऑन है आपका। I'm agree with Rishabh. India and India and Russia together have aligned interest of creating multipolar world order, each being one pole instead of bipolar world, with the decline of the American-led unipolar world order. Yes, where the हाँ, world is divided. स्टॉप, ये टॉपिक नहीं है, इसको आता ही नहीं है बाकियों को, तो ये टॉपिक सिंपल करते हैं, कोविड-19 करते हैं। टॉपिक इज कोविड-19, स्टार्ट। So, gentlemen, we have chosen the topic COVID-19, and in my opinion, we should discuss it into various parts, starting with the introduction, then the reason of spread of the COVID, thereafter the impact the COVID had throughout the world, and the various government schemes and initiatives, and conclusion at the end. What's your opinion? Gentlemen, coronavirus introduction is like this. December 2019 निमोनिया के केसेस फाउंड हुए थे। रिसर्च में पता चला कि ये एक वायरस है, उसको नाम दिया गया कोविड-19। Yes, it was initiated and first reported in the Wuhan city of China in 2019, and it took WHO 3 months to declare it as a pandemic. And since the March 2020, it was declared as the pandemic throughout the world. And it is a group of viruses that has been emerged during the 1960s. There are different type of coronavirus, starting with the alpha coronavirus, beta coronavirus. This COVID-19 is beta coronavirus and also known as SARS-CoV 2.0. I'm agree with ऋषभ। इसके कुछ वेरिएंट्स आए थे, जैसे कि हमारे पास सार्स CoV-2 आ गया था, MERS आ गया था। इसके सार्स CoV-2 जो सऊदी अरेबिया में फाउंड हुआ था, COVID-19 ये फाउंड हुआ था 2019 में। ये पहले चाइना में डिस्कवर हुआ, पहले फाइंड हुआ, उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गया था। Yes. So talking about the reason of the spread of the COVID-19, so it was said that it was originated from the bat, and its possible research is still going on. And talking about its symptoms, it has cough, fever, cold, like these symptoms, and it basically harm those people who have severe diseases like cancer or the diabetes or the respiratory or the lung issues. I'm agree with ऋषभ। कोविड-19 एक्चुअली स्प्रेड हुआ था किसी भी, हमारे जो भी किसी को खांसी है, जुकाम है, तो भी ड्रॉपलेट्स किसी भी कॉन्टेमिनेटेड सरफेस पे गिर जाते हैं। अगर हम उसे हाथ भी लगाते तो हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। Right. So talking about the impact of the COVID-19 throughout the world, it exposed the vulnerabilities of the healthcare system of the India. There is shortage of doctors, shortage of the bed, shortage of the oxygen cylinder, as well as the PPE kits. It mainly affected the migrant class or middle level income families also, and it create digital division in the country. Online education were favored, whereas the offline education is completely shut off. It mainly affected the rural children as well. इसके आई एम एग्री विद ऋषभ। स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी ऑनलाइन हो गया था और बंद भी हो गया था। स्टॉप हो जाओ, बंद भी हो गया था। लैंग्वेज देखो कैसी वो यूज कर रहा है। ये दो बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? कोई ध्यान ही नहीं दे रहे तुम दोनों में से। ऋषभ इतना अच्छा बोल के भी आउट हो जाएगा। वेब ग्रुप डिस्कशन है, ये लेक्चर थोड़ी ना है। Yes. ना तेरा ध्यान है इन दोनों की तरफ, ना नीरज का ध्यान है। बस बारी बांध ली, एक बार भाई ये बोलेगा, एक बार भाई ये बोलेगा, एक बार ये बोलेगा, एक बोलेगा। भाई ये दोनों नहीं बोलते तो क्या बिगड़ता है हमारा? बिगड़ता है तुम दोनों का, बिगड़ रहा है। तुम दोनों में से कॉपरेशन का फैक्टर बाहर जा रहा है। तुम Yes. टीम वर्क तो कर ही नहीं रहे हो। तुम तो अपना अपना सुना रहे हो। सर सर हम तो देखो बोल रहे हैं तो हमें ले लो, ये नहीं बोल रहे, ये इनकी ये जाने हैं। हम तो सर तैयार करके आए हैं, देखो हमें तो ले लो। तुम दोनों को ही बाहर कर देगा जीटीओ।
लीडरशिप क्वालिटी तो दिखी नहीं रही तुम दोनों में से किसी में भी। टॉपिक पे बस बात करे जा रहे हो गधों की तरह। इनको इन्वॉल्व करो दोनों को, किसको तो बोलो भैया तुम भी को आ जाओ यार, जीडी चल रही है। एक बार तो बोलो कम से कम, ज्यादा नहीं तो इनको दिखाओ तो कि भैया तुम भी कुछ आओ। ठीक है, तभी तो हेल्प होगा Yes. इनका। ये तो बेचारे बैठे रहेंगे दोनों कि रुस्तम साहब को तो नौकरी मिली हुई है, बेरोजगार तो है नहीं। ठीक है भैया, गुजारा मस्त हो रहा है अपना, तुम्हें टेंशन नहीं है। हम तो तीनों ही बेरोजगार की लाइन में हैं, मंजू हुई, ऋषभ हुआ, नीरज हुआ। ठीक है, तुम अपने बच्चों को कैसे पालोगे? नहीं बोलोगे तो कॉपरेट भी करो। और मंजू मैडम का तो कैमरा बंद होता है और हंसती होती है, वो भगा रहा हूँ क्लास से, उसको मैं रखता नहीं क्लास में। सर एक मिनट, हाँ क्यों? नेटवर्क इशू है। हाँ बस, अब कैसे बोल गई? चुप दे तेरे को मैं अभी रिमूव करने वाला था क्लास में से नहीं, तुझे। मैं सुन रही हूँ, मैं बार बार कट रहा है तो मैंने इसलिए ऑफ कर नहीं दिया, मैं सोचा सुन, इसलिए सुन सो रहा क्यों हूँ। रही है भैया? बोल क्यों नहीं रही है? बोल क्यों नहीं रही है? कोई नेटवर्क वो मैं इशू नहीं चेक है। कर रही थी इनकी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नहीं, तू कहीं से तो अपना बुक खोल के बैठी होगी अभी। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लूं। नहीं सर। हाँ, अभी तू देख, तेरे को 2-3 महीने हो गए हैं और तू ना कोविड पे बोल पा रही है ना इंडिया रशिया पे बोल पा रही है, जबकि दोनों टॉपिक में 1000 टाइम कर लिए। सर ये है क्लास रीजन। टाइमिंग जल्दी कर लो थोड़ा। 8 बजे हो जाएगी, अब मैं जो खाना भी खाना होता है भैया। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ये रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे भी डालनी होती है। हमारी सारी से पर्सनल बातें भी चली जाएंगी, मैं रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ। ठीक है।